नमस्कार, आप देख रहे हैं कुशीनगर संवाददाता। पडरौना विधानसभा से एक ऐसा प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है जो लोगों के बीच में जा रहा है और ये कह रहा है कि मुझे जिताने के लिए नहीं, अन्य जो प्रत्याशी यहाँ से मैदान में खड़े हैं वो अगर आप उन्हें कोई लायक नहीं समझते हैं तो उन्हें हराने के लिए मुझे वोट करें। वो खुद को नोटा का ऑप्शन खुद को प्रेजेंट कर रहा है लोगों के बीच में जाकर, और चुनाव प्रचार करते हुए हमने उनको कई बार क्षेत्रों में देखा है। आज हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी हैं जो पडरौना से निर्दल प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने अपना एक एफिडेविट भी तैयार किया है, तो थोड़ा सा हमें पहले आप इस एफिडेविट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। नमस्कार, शुक्रिया। पडरौना विधानसभा क्षेत्र से मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूं। मैंने जनता को एक शपथ पत्र दिया है, उसके नाम से मैंने जनता से आग्रह किया है कि अगर कोई प्रत्याशी वास्तव में आपको अच्छा लग रहा है, जो वास्तव में नेता होने लायक है, तो उसे चुनिए। अगर आपको लगता है कि कोई प्रत्याशी योग्य नहीं है, पार्टियों ने गलत व्यक्ति को टिकट दिया है, तो सबको हराने के लिए, चूँकि ईवीएम मशीन के नोटा में इतना दम नहीं है कि वो सबको हरा पाए, उसको सबसे ज़्यादा वोट मिलने पर भी कोई ना कोई प्रत्याशी जीतता है। तो हमने जनता से आग्रह किया है कि मजबूर मत बने, मजबूत बने। अगर आपको लगता है कि सारे प्रत्याशी अयोग्य हैं तो मेरे चुनाव चिन्ह कैंची निशान पर बटन दबाएं। मैं अपने को यही मान रहा हूं कि मैं नोटा का वास्तविक और प्रभावशाली विकल्प के रूप में मैं घोषित हूं। मैं तत्काल पद छोड़ूंगा, इस पद से जुड़ी किसी भी सुविधा लाभ वगैरह का इस्तेमाल नहीं करूंगा। एफिडेविट है, जनता से बस यही आग्रह है कि वो बेहतर प्रत्याशी खोजें, न होने पर मजबूर न बने। अच्छा, थोड़ा सा एक और चीज़ एक्सप्लेन करिए। कुछ दिन पहले एक आंदोलन हुआ था दिल्ली में, अन्ना हजारे आंदोलन। उसमें ये बात लोकपाल बिल में मेंशन थी कि जो प्रत्याशी आपको पसंद ना हो उसके बदले में आप नोटा का ऑप्शन दबाइए और उस प्रत्याशी को, उन जो भी प्रत्याशी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं उनको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा और वहाँ दोबारा इलेक्शंस होंगे। तो आपका ये जो मुहिम है जो आप चला रहे हैं वो उससे कितना अलग है? जो आपने बात कही नोटा के संदर्भ में, नोटा को इलेक्शन कमीशन इतनी अथॉरिटी नहीं देता। नोटा में शक्ति नहीं है कि उसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा तो सारे प्रत्याशी रिजेक्ट हो जाएंगे। नोटा का फुल फॉर्म नन ऑफ द एबव है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। लेकिन उसकी काउंटिंग इस रूप में होती है कि मतदाता मतदान स्थल पर आए और वो यह कह रहे हैं कि किसी को मत नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन का आप गाइडलाइन पढ़ लीजिए, एकदम स्पष्ट रूप से यह बात वर्णित है कि नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिलने पर भी कोई ना कोई प्रत्याशी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में जीतेगा ही। तो वो गलत सूचना है कि नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिलने पर नहीं, वो सूचना के बारे में क्वेश्चन नहीं था, आप शायद थोड़ा क्वेश्चन नहीं समझ पाए। वो जो लोकपाल बिल जिसको लाने की बात अन्ना हजारे आंदोलन में की जा रही थी, उसमें एक पॉइंट ये जो बात आप कह रहे हैं कि नोटा को इतना पावर दिया जाए कि अगर प्रत्याशी ना वैलिड हो तो उसे जनता रिजेक्ट कर सकती है। तो आपकी ये जो मुहिम है ये भी काफ़ी ज़्यादा उससे सिमिलर है। इसलिए हम आपसे थोड़ा समझना चाह रहे हैं कि कोई किस तरीके से ये डिसाइड करेगा कि हमारे यहाँ से जो प्रत्याशी है, बहुत सारे जो चेहरे हैं, आप एक चेहरा कांग्रेस पार्टी से देख लीजिए, मोहम्मद जहरुद्दीन पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो कोई अगर प्रत्याशी इस तरीके से पहली बार चुनाव मैदान में है तो जनता कैसे उसको लेकर इस तरीके से डिसाइड कर सकती है? देखिए, जनता के पास भांपने की शक्ति है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप जो हम कह रहे हैं उसी को माने। हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि आंखें खोलकर थोड़ा सा समय निकालकर बहुत गहराई से विचार करें। जनता समझ जाएगी कि कौन वास्तव में योग्य है, कौन नहीं है। जनता इसका फैसला करे। जनता बस मतदान के पूर्व थोड़ा सा समय दे, दिख जाएगा। वो चीज़ें दिखती हैं। हम किसी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन सारी चीज़ें स्पष्ट हैं। उनका बैकग्राउंड देखिए। अब जैसे मान लीजिए कि आप किसी पार्टी में सम्मिलित होने के दौरान किसी नेता की तारीफ करते हैं, पार्टी छोड़ने पर उस नेता की बुराई करते हैं, यानी कि आपकी स्थिरता नहीं है। जब आप एक जगह स्थिर नहीं है तो हम कैसे माने कि आपकी प्रतिबद्धता जनता के प्रति होगी? बहुत लोग यह कहते हैं कि पार्टी के अनुशासन में हमने सत्य नहीं कहा। भैया, आपकी प्रतिबद्धता जनता के प्रति है, जनता सर्वोपरि। अगर कहीं गलत हो रहा है तो आप पार्टी के अनुशासन में बच कर भी गलत का विरोध कीजिए, खुलेआम कीजिए। तो ऐसी चीज़ें दिख जाएंगी, सारे प्रत्याशियों के साथ दिख जाएंगी, वो किसी भी कांग्रेस के हों, भाजपा के हों, सपा के हों, बसपा के हों। थोड़ा एक और चीज़ हम समझना चाह रहे हैं कि जो पार्टियां हैं, आप कह रहे हैं कि अगर पार्टियां किसी दबाव के कारण जो योग्य प्रत्याशी हैं उनको टिकट नहीं दे पाती हैं, या जो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से प्रत्याशी उस तरीके से योग्य नहीं हो, तो पार्टियों के लिए भी क्या कुछ आप सोच रहे हैं कि किस तरीके से पार्टियां ये डिसाइड कर सकती हैं कि कौन सा प्रत्याशी योग्य है? पार्टियों पर दबाव होता है, यह सच है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्टी पर दबाव ही है। पार्टी अगर वास्तव में चाहेगी
और जनता एक बार यह संदेश दे देगी ना कि हम गलत आदमी को स्वीकार नहीं करेंगे, तो कल से देखिएगा पार्टी वास्तव में योग्य लोगों को टार्च लेकर ढूंढेगी। जिस दिन पार्टियों को वास्तव में यह संदेश मिल जाएगा कि जनता जाग गई है, वो बर्दाश्त नहीं करेगी, किसी को भी अपने माथे का मोर नहीं बनाएगी, तो पार्टी ढूंढ लेगी। पार्टी के पास भी इतने पैरामीटर, पार्टी भी समझती है कि कौन अच्छा है कौन नहीं है। पार्टी इस बात को खूब समझती है, लेकिन पार्टी को भी लगता है कि जनता स्वीकार कर रही है, हम जिसको टिकट दे रहे हैं पार्टी उसको जिता रही है, तो इसलिए पार्टी भी चुप है। इसीलिए तो जनता को एक संदेश देना है कि नहीं, आप फ्री हो जाइए, हम अच्छे लोगों को चुनेंगे, भले उसके पास पैसा हो ना हो, हम उसे चुनेंगे। पार्टी टिकट उसको देगी, वास्तव में योग्य व्यक्ति को मौका मिलेगा प्रतिनिधित्व करने का। अच्छा, तो आपकी नज़र में एक योग्य नेता होने के लिए कौन से गुण होने चाहिए जिनको देखकर जनता ये डिसाइड करे कि ये जो नेता हमारे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वो योग्य हैं? सबसे पहले तो संवेदनशीलता का होना बहुत ज़रूरी है कि वो संवेदनशील हो, वो अपने लिए न मरे, अपने पीछे खड़े लोगों के लिए मरे। खड़े लोगों का मतलब जिसका वो प्रतिनिधि है, जिसको वो प्रेजेंट कर रहा है। विधानसभा में बात कहने की क्षमता हो, निस्वार्थ हो, विधानसभा में अपने लिए डील न करे, पार्टी से अपने लिए डील न करे, अपने परिवार के बारे में न सोचे, शहर की समस्याओं को चिन्हित करे, उसे उठाए, जनता के कहे बगैर समझ जाए कि शहर की समस्या क्या है, और शहर के लिए अनवरत उसके पास होमवर्क करने की क्षमता होनी चाहिए। वो जाने कि यहाँ यह कमी है, और केवल सड़क नाला विकास नहीं है, इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं। तो उसके पास इतनी तो क्षमता होनी चाहिए कि जितना हम न सोच पाए, हम नेता उसी को बनाते हैं ना, कि हम मानते हैं कि हम यह काम नहीं कर पाएंगे, यह व्यक्ति करेगा। तो जितना हम सोचते हैं उससे 50 गुना ज़्यादा वह सोचे इस शहर के बारे में। जो हम नहीं सोच पाए वह इस शहर को ला कर दे। यह उसकी हिम्मत है, उसकी ताकत है, क्षमता है कि वो ढूंढे कि कैसे ये होगा। नेता उसको कहते हैं। अच्छा, विकास विकास बहुत हुआ चुनाव में इस बार, और लगातार हर चुनाव में होता रहता है। चुनाव का जैसे ही अनाउंसमेंट होता है या डेट करीब आती है, लगातार जो भी तमाम पार्टियों के नेता हैं वो एक ही बात पे करने लगते हैं कि हमारी पार्टी ने विकास किया है। जो अपोजिशन में होते हैं वो कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है। तो आपके नज़र में विकास का जो पैरामीटर है वो आप किस तरीके से विकास के पैरामीटर को दिख रहे हैं? पडरौना की सड़कों को देख लीजिए। विकास की परिभाषा में अगर पडरौना की सड़कें फिट बैठती हैं तो उसको क्या हम विकास कहेंगे? पडरौना में आज भी 24 घंटे बिजली नहीं मिलती। चुनाव आ गया, आप थोड़ी बिजली बढ़ी है, 24 घंटे बिजली आज भी हमको नहीं मिल रही है। पडरौना में जाम की समस्या को लेकर अब तक काम नहीं हुआ। हो जाएगा, ठीक है, आज नहीं तो कल कुछ हो जाएगा, लेकिन अब तक जो लोग सफ़र कर रहे हैं, पीड़ित हैं, उसका क्या? अभी तक किसी ने अंडरपास की बात नहीं की कि हम अंडरपास बनवा देंगे, जो लोग विस्थापित होंगे, जो दुकान विस्थापित होगी उसके लिए कोई बढ़िया इंतजाम कर देंगे, किसी ने नहीं कहा। लोग कह रहे हैं ओवरब्रिज बनवा देंगे, ओवरब्रिज बनवा के शहर को, पडरौना को चौपट कर देंगे। ये बताइए, डिग्री कॉलेज एक है, उसमें बहुत सी फैकल्टी नहीं है, आज तक बच्चों को बाहर जाकर पढ़ना पड़ रहा है। इसके इंतजाम के बारे में लोगों ने क्यों नहीं सोचा? कुशीनगर बहुत बढ़िया टूरिस्ट हब बन सकता था, यहाँ बहुत सैलानी आते, उससे होटल इंडस्ट्री मजबूत होती। कुशीनगर में बहुत सी चीज़ों की पैदावार बहुत सी अच्छी होती है, उससे जुड़ी बहुत इंडस्ट्री खुल सकती है, किसी ने कोशिश नहीं की। शुगर फैक्ट्री बंद है, उसको चलवाने के लिए किसी ने कोशिश नहीं की। हाँ, होगा तो होगा। आज मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि वास्तव में जनता के बारे में सोचते तो मेडिकल कॉलेज 20 वर्ष पहले यहाँ स्थापित हो गया रहता। इतने लोग मरते नहीं। कितने लोग ट्रॉमा सेंटर के अभाव में मर गए हैं, जिनकी जान गई है, उनका परिवार समझ रहा होगा कि गोरखपुर तक ले जाने में कितनी उनको अड़चन आई, और तब तक उनके घर वालों ने जान दे दी। तो बहुत सी चीज़ें नहीं है, इसके बारे में अगर लोग सोचें तो विकास तो होना ही है। उसके बाद इंडस्ट्री, वास्तव में पडरौना में बहुत संभावना है, लेकिन अगर आप ढूंढेंगे तब ना उस संभावनाओं को ज़मीन पर उतार पाएंगे। ढूंढना ही नहीं चाहते हैं लोग, लखनऊ दिल्ली जाकर ऐठना चाहते हैं लोग, गाड़ियों का काफिला लेकर घूमेंगे और अपने को माननीय नेताजी बनाएंगे। ये बताइए, नेता इसलिए होता है कि उसकी जय जयकारा हो। अगर आप शादी में कहीं जा रहे हैं, आपके नाम से निमंत्रण आया है और आप किसी और को भेज रहे हैं, तो आपका प्रतिनिधि हुआ, तो बड़े आप है, प्रतिनिधि छोटा हुआ। जनता बड़ी है, प्रतिनिधि छोटा है। जनता के आने पर जनप्रतिनिधि को कुर्सी छोड़ना चाहिए, न कि जनप्रतिनिधि को आने पर जनता कुर्सी छोड़े। जय जयकारा जनता का लगना चाहिए। पडरौना की जनता जिंदाबाद, किसान भाई बहन जिंदाबाद, व्यापारी भाई बहन जिंदाबाद, छात्र भाई बहन जिंदाबाद, नौकरी करने वाले भाई बहन जिंदाबाद, न कि नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे लग रहा है वो लोग माननीय हो गए। कहाँ से माननीय हो गए? माननीय बन के उसी अहंकार में हैं लोग। उस अहंकार से क्या विधानसभा क्षेत्र का विकास होगा? क्या वो शिद्दत आएगी? आप स्वयं देख लीजिए। जनता समझती है, जनता देख रही है। जनता से बस एक ही आग्रह, वो आँख खोल ले, थोड़ा सा समय निकाल ले। जो आधा एक घंटे का समय निकालेगी, शांत मन से दिल पर हाथ रख कर सोचेगी, तो निश्चित तौर पर उसे समझ में आ जाएगा क्या सही है क्या गलत है, कौन प्रत्याशी योग्य है कौन नहीं है।
हम लोग अलग जगाने के लिए आए हैं, स्वार्थ नहीं है। बस ये चाहते हैं कि जो लोग वास्तव में डिजर्व करते हैं वो राजनीति में आए। आपके घर का लड़का आईएएस से बन के चपरासी बन जाए, आईएएस की तैयारी करे, नहीं यूपीएससी क्लियर है, पीसीएस हो जाए, कुछ ना हो तो बैंक में क्लर्क चपरासी बन जाए, लेकिन आप उसे नेता बनाना नहीं चाहेंगे। और उन नेताओं के सामने जाकर जी हुजूरी करें, ना कर रगड़े, जो बिल्कुल लायक नहीं है, उनको तकलीफ नहीं होती है। अधिकारी भी चाहते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में आवें ताकि उनके साथ काम करने में उनको मजा हो। 4 विजनरी बात अधिकारी बतावें, 4 विजनरी बात नेता बतावें, तब न समन्वय होगा और देश का विकास होगा। डबल इंजन यह है कि नेता भी ठीक, अधिकारी भी ठीक, दोनों विजनरी हो, दोनों में क्षमता हो। पता चल रहा अधिकारी ब्रीफ कर रहा है, नेताजी को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। केवल डिग्री होने से बार बार देखिए, शिक्षा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको बहुत हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए, ये नहीं कह रहा हूँ। नेता होने का मतलब है कि आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। तब देखिए विकास कैसे होगा, खूब होगा। जो वास्तव में हकदार है उसको नेतृत्व दीजिए। वास्तव में देखिए विकास कैसे हो रहा है, कोई परिभाषा नहीं पूछनी पड़ेगी, तसल्ली होगा, मन खुश हो जाएगा। कोई यह नहीं लगेगा कि नेता अहंकारी हो गया, खुश हो जाएगा आदमी। अच्छा, चूंकि आप राजनीति में आ गए हैं और इतनी सारे बातें भी बता रहे हैं, आपका विजन इतना अच्छा क्लियर दिखाई दे रहा है, तो अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आप अपना पद त्यागने की बात कर रहे हैं। आप ये बात क्यों नहीं कर रहे कि अगर आप चुनाव जीतते हैं, जनता अगर आपको चुनती है, तो ये जो सारी बातें आप योग्य और विकास के लिए बता रहे हैं, ये आप खुद भी तो इस क्षेत्र के लिए करके इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। और एक लोगों के लिए एक एग्जाम्पल भी सेट होगा कि अगर योग्य लोग राजनीति में आएंगे तो इस तरीके से काम होगा। देखिए ये लड़ाई बहुत बड़ी है। मैं केवल एक डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी के लिए नहीं लड़ रहा, मेरे जैसे 1000 लोग हैं, लाख लोग हैं जो छिपे पड़े हैं, मैं उनके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जनता जाग जाए। जिस दिन जनता जाग जाएगी उन लोगों को बल मिलेगा, दम मिलेगा, उनको लगेगा कि राजनीति में जो अंधकार है, जो राजनीति को मान लेते हैं लोग कि योग्य लोगों के लिए नहीं है, उनको हिम्मत मिलेगी, वो चुनाव लड़ेंगे। कुशीनगर में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में वास्तव में योग्य लोग आएंगे। अभिषेक त्रिपाठी विधायक हो न हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वैसे लोग राजनीति में आ जाएंगे तो देश का वास्तव में विकास होगा, वास्तव में भारत माता की जय होगी। एक अभिषेक त्रिपाठी जीत कर, काम कराकर बाकी लोगों को रास्ता भी तो दिखा सकते हैं। बिल्कुल दिखा सकता हूं, लेकिन इस बार जन जागरण की मुहिम है कि जनता पहले एक कठोर संदेश दे दे कि नहीं, जनता जाग गई है। इसमें कोई भी योग्य आएगा, मौका मिलेगा, निश्चित तौर पे मैं भी आऊँगा और मैं अपनी जान लगा दूंगा इस शहर के लिए, इस विधानसभा क्षेत्र के लिए। लेकिन अभी जन जागरण जरूरी है। एक बार जनता जाग जाए, इसका बड़ा व्यापक असर पड़ेगा पूरे देश पर। जनता जागेगी, कह तो रहा हूँ, 1000 अभिषेक त्रिपाठी, लाख अभिषेक त्रिपाठी पैदा होंगे, आप पैदा होंगे, आप लड़ेंगे चुनाव, आप बेहतर करेंगे इस क्षेत्र के लिए, आप बेहतर करेंगे उत्तर प्रदेश के लिए, आप बेहतर करेंगे भारत देश के लिए। कहीं अभिषेक त्रिपाठी आम आदमी पार्टी हो जाए तो आप करते नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी होगा श्रेष्ठ होगा, देश के लिए होगा, क्षेत्र के लिए होगा, उसकी समृद्धि के लिए होगा और वास्तव में लोकतंत्र में जनता की जो भूमिका है उसको मजबूत बनाने के लिए होगा। अरविंद केजरीवाल भी तो ऐसे ही विजन लेकर आए थे, चुनाव नहीं लड़ना था और सीधे चुनाव में भूमिका रखी। मैंने ये नहीं कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैंने ये कहा कि इस बार अगर जनता यह संदेश देती है कि वो वास्तव में जाग गई है, योग्य लोगों को चुनेगी, तो निश्चित तौर पे मैं भी आ सकता हूँ। मैंने कसम नहीं खाई है, मैं जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ रहा हूँ। मुझे जिस दिन लगेगा कि जनता जाग गई है, मैं जनता से जनादेश भी मांगूंगा कि मुझे एक मौका दीजिए, मैं कर दिखाऊंगा, जो मैं कह रहा हूँ वो करके मैं दिखाऊंगा। अच्छा, जिस तरीके की बातें आप इस एफिडेविट में लिख रहे हैं और जो बातें लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, कितना दिक्कत हो रहा है या कितना आसान रह रहा है जो जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो उन लोगों को इन बातों से कन्विंस करना? देखिए, हम लोगों को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। लोग कहते हैं कि पडरौना पिछड़ा इलाका है, जब हम जा रहे हैं गांव में, थोड़ा सा हमको मुश्किल ये हो रहा है कि हम लोगों के पास संसाधन सीमित हैं। हम लोग धनबलियों बाहुबलियों की तरह नहीं हैं। हमको अपनी बात कहने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन जब हम अपनी बात कह ले रहे हैं तो सारे लोग इस बात को समझ रहे हैं। हमको कहीं से ऐसी प्रतिक्रिया नहीं मिली कि नहीं, इन प्रत्याशियों में योग्य कोई है। सबने कहा कि सब गड़बड़ है, सब यह करे ने कुल, ये कुल के करवे ही है बा, अपने खातिर चुनाव लड़ता ने कुल, कल से कुल देखिए शहर में, विधानसभा क्षेत्र में नजरें नहीं आई हैं कुल, यही बात तो लोग कह रहे हैं। तो इसलिए प्रतिक्रिया बड़ी अच्छी है। थोड़ी बात को बताने में मुश्किल आ रहा है, नई बात है, लेकिन हम समय दे रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को समझाएं, बहुत अच्छे तरीके से समझाएं। और कह तो रहा हूँ, जनता बहुत समझदार है, केवल उसके पास समय नहीं है।
जिस दिन सोचना शुरू कर देगी ना, यकीन मानिए भारत वास्तव में विश्व गुरु बनेगा, भारत वास्तव में विकसित राष्ट्र बनेगा, वास्तव में जनता महसूस करेगी कि लोकतंत्र में जनता की ताकत क्या होती है, जनता क्या कर सकती है। उस दिन नेता डरेगा, नेता कुर्सी छोड़कर खड़ा होगा जनता के आने पर, न कि नेता के आने पर जनता कुर्सी छोड़ेगी। वास्तव में यह देश बेहतरीन देश होगा। अच्छा, काफ़ी समय से एक और बात होती रही है, तमाम पार्टियों के बड़े नेताओं ने भी ये बात की है। हमने आप कई विदेशों में जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ को भी देख लीजिए, तो जो नेता वहाँ चुनाव लड़ते हैं उन्हें एक मंच पे बुलाया जाता है, वहाँ वो सारे अपनी बातें रखते हैं और उसके बाद जनता तय करती है कि किन की बातों से उन्हें संतुष्टि है। तो क्या लगता है कि वर्तमान समय की जो राजनीति चल रही है उसमें क्या इस तरीके का कोई मंच यहाँ के लिए भी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि पडरौना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे सारे प्रत्याशी आवें, हम भी रहेंगे, हम भी अपनी बात कहेंगे, वो भी अपनी बात कहें। अगर वास्तव में कोई काबिल है, योग्य है, वो मानता है कि वो जनसेवक होने के लायक है, नेता होने के लायक है, साबित करे। उस दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। केवल पार्टी से टिकट पा लेना इस बात का पैमाना नहीं है कि आप विधायक हो जाएंगे। आपको जनता के सामने साबित करना पड़ेगा। जनता चेक करेगी कि पार्टी ने सही लोग को टिकट दिया है कि नहीं, इसका फैसला हो जाए। मैं खुलेआम चुनौती दे रहा हूँ। चुनौती शब्द नकारात्मक है, लेकिन मैं आग्रह कर रहा हूँ सारे नेताओं से, जो भी नेता है, जो भी धुरंधर नेता है, वो आवें और डिबेट करें। बात होगी, अपना विजन रखें, प्लान बतावें, तार्किक रूप से बतावें, अपनी संवेदना को जाहिर करें। उस दिन अगर हमको भी लगेगा, हम भी उनका साथ देंगे, हम भी समर्थन करेंगे, लेकिन सारे नेता आवें, खुलकर आवें, वो स्वयं आवें और अपनी बात कहें। तो ये डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी थे, जो पडरौना विधानसभा से निर्दल प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि अगर वो यहाँ से चुनाव जीत भी जाते हैं तो भी अपनी जो दावेदारी है उसको छोड़ देंगे, इस्तीफा दे देंगे। साथ ही जो भी सुविधाएं विधायक के तौर पर मिलती हैं या पूर्व विधायक को मिलती हैं, वो ऐसी किसी भी सुविधाओं को भी छोड़ देंगे। ऐसे ही जो तमाम कुशीनगर की विधानसभाएं हैं, वहाँ के जितने भी प्रत्याशी हैं जो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, हम उन सब के विजन को आप तक पहुँचा रहे हैं। तो पेज को फॉलो कर लें। जय हिंद।